नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच भारत के भूगोल से संबंधित चौथे टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। और आज की टेस्ट सीरीज में आप सभी भारत की जलवायु, मानसून, वर्षा, प्राकृतिक आपदाएं, मृदा, वनस्पति, सिंचाई, नहर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तथा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि संबंधित टॉपिक क्यों आपके परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है तथा संबंधित टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आज टेस्ट सीरीज के साथ आप सभी के बीच आपकी सफलता के लिए कुछ महत्वपूर्ण गाइडेंस भी दिया जाना है। तो आइए देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज में वे कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आप सभी के लिए बेहद खास है। पहला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण में दिया गया उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। साथियों, कथन और कारण से संबंधित जब क्वेश्चन आता है तो कथन को हमेशा कारण से क्योंकि शब्द से जोड़कर देखना चाहिए। यदि क्योंकि शब्द से दोनों फिट बैठते हैं और दोनों के भाव एकदम सही हैं, तथ्य सही हैं, तब आप इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कैसे? भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ये सत्य है, ठीक है। और उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो कैसे ये दोनों एक दूसरे कथन कारण सही है। अब आप इसको देखिए कैसे मेरे द्वारा इसका प्रयोग किया गया। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है क्योंकि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्योंकि शब्द देने के बाद दोनों तथ्य जब सही रहे और क्योंकि ये बात भी जब सटीक बैठता है तो फिर इस कंडीशन में आपका कथन ए सही हो जाता है और आर भी उसका सही होता है। और इसलिए भी शब्द का प्रयोग करके इसको जोड़ सकते हैं। जैसे भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, इसलिए उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। साथियों, हमारे देश में सामान्य रूप से जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। और जब संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं प्रभावी होती हैं, इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा की ओर पार करती हैं, भारत की ओर आकृष्ट होती है तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक प्रसारित हो जाती हैं। समुद्री मार्गों और भागों से आगे के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पौने अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थानीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन एवं तड़ित झंझावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती है। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की गति के कारण आप ये महसूस करेंगे कि सबसे ज़्यादा बारिश होती है और इस कारण से सर्वाधिक जो वर्षा मुख्यतः भारत को प्राप्त होती है वो हो जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो आपका ऑप्शन इसका क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। साथियों, वर्षा से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा उत्तर पूर्वी
मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? 4 आपको विकल्प दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन आ जाएगा नीचे स्थानों के जो युग्म दिए हैं उनमें ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों नगर लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक है। और इस प्रकार से एक सूखे प्रदेश का कोई जिला दे दिया जाएगा और एक वर्षा वाले प्रदेश का कोई एक जिला दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए राजस्थान का अजमेर हो जाएगा और मेघालय का शिलांग हो जाएगा, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र मेघालय का हो गया क्षेत्र और ये अजमेर क्या हो गया? राजस्थान का, जहाँ कम वर्षा का क्षेत्र हो गया। तो इस प्रकार से 4 युग्म आपको दे दिए जाएंगे या सेलेक्ट करने के लिए कि किस प्रकार से आप उसे करते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम क्या है? भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आम्र वर्षा किससे संबंधित है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभों से। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से। अब ये सुनिए, क्वेश्चन कई बार आता है कि पश्चिमी विक्षोभों का उद्भव कहाँ से होता है? तो ये मुख्यतः भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से इनकी उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन आता है कि उत्तर भारत के पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए अत्यंत लाभकारी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा साथियों गेहूं की फसल के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आता है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? और 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु। फिर इस स्थिति में आपको तमिलनाडु में ज़्यादा होता है तो उत्तर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। कथन कारण के संदर्भ में भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 3142। बाढ़ कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के क्षेत्र में। भूकंप हिमालय का गिरिपादीय क्षेत्र में। सूखा मध्य पूर्वी भारत में। चक्रवात झारखंड तथा उत्तरी ओडिशा में। साथियों अवश्य ही आप मैप में आज देखेंगे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भूकंप प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। यदि आप इस प्रकार से मैप के दृष्टिकोण बनाते हैं देखने के लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का गलत नहीं करेंगे। और क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं जिससे आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आप मैप पे कितनी पकड़ को रखते हैं। साथियों आज जो भी क्वेश्चन आज आप सभी के बीच लाए गए हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे यदि आप मैप अच्छे से तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है?
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी, और जिसे काली मिट्टी भी कहते हैं। साथियों रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण हुआ है और इसे काली मिट्टी भी कहते हैं। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा के ठंडे होने के उपरांत उसके उपक्षय होने से काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी का कपास मिट्टी भी का निर्माण होता है और ये कपास के फसल के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। 4 आपके राज्य दे दिए जाएंगे। आपको जब राज्यों के बारे में पता रहेगा कि इस मिट्टी का विस्तार किन किन राज्यों में है, किन किन जिलों में है उत्तर प्रदेश के, तब कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आप अवश्य इस प्रकार से मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। प्रसार क्षेत्र, विशेषताएं, किस फसल के लिए उपयोगी हैं, और इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप अवश्य ही साथियों इस टॉपिक से कर पाएंगे। लेटराइट मिट्टी भी आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच है, भारत की लेटराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? साथियों लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होती है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः लौह तथा एल्यूमिनियम में समृद्ध होती हैं, जबकि नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस मृदा का सर्वाधिक विकास केरल, महाराष्ट्र एवं मेघालय में पाया जाता है। ये प्रायः कम उर्वरता वाली मिट्टियाँ हैं, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इनमें कपास, रागी, दाल, गन्ना, चावल, चाय, काजू, कहवा आदि कृषि की जाती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सी अर्थात कथन 1 और 4 आपके सही हो जाते हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन है वो गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में वेदिका निर्माण, सस्यावर्तन, वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है और इसी पद्धति को अपनाया जाता है, जबकि बालू की बाढ़ जैसी कोई संकल्पना नहीं है मृदा संरक्षण के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी सही है, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए, सागौन, देवदार, सुंदरी, सिनकोना। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2, 4, 3, 1। कैसे? सागौन के वृक्षों का अधिकांश विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा अर्थात मध्य भारत में पाया जाता है। सागौन का मध्य भारत में पाया जाता है,
देवदार वृक्ष पश्चिमी हिमालय में 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। तो देवदार का हो गया आपका हिमालय के उच्च क्षेत्र। सुंदरी का पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में फैले सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में ज्वारीय वृक्ष हैं ये, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया सुंदरी का सुंदरबन। और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में उगने वाला ये वृक्ष है। तो ऐसे, तो ये आपका हुआ आंसर इसका ऑप्शन ए। साथियों, हमेशा संबंधित क्षेत्र के साथ राज्य का जरूर अवलोकन करिएगा किस किस राज्य में है, इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस क्षेत्र से भी बनता है। राज्य के अलावा उसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं, कुछ अंतर हैं, क्वेश्चन आ जाएगा कि और जो कच्छ वनस्पतियां हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं, उन्हें भी जरूर आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। साथियों, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है। प्राचीन काल से ही इस क्षेत्र में तालाबों से सिंचाई होती आ रही है। तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा करके उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता रहा है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं हो पाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव भी आप देखेंगे। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में यहाँ पर पूरा जो पर्यावरण है विद्यमान है। तो इस प्रकार से कथन कारण दोनों इसका सत्य है। कथन का जो कारण है वो व्याख्या सही करता है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, ऑप्शन ए। दोनों ए तथा आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। कैसे? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, इसलिए प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। या ऐसे फिट हो नहीं रहा है, ठीक। अब आप इसको देखिए कैसे फिट बैठा रहे हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका ये कथन कारण का क्वेश्चन बन जाता है। अभी मैं आपको बताई थी कथन कारण कि यदि दोनों विकल्प सही होते हैं और फिर उसे हम देखते हैं कि क्या ये कथन कारण का सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसका आकलन हम या तो क्योंकि शब्द से देखते हैं या तो इसलिए शब्द से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि शब्द से फिट बैठ रहा है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब आप सभी के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? साथियों, ये जो टॉपिक है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार परीक्षा में नर्मदा घाटी परियोजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी परीक्षा के लिए कावेरी नदी पर बने जितने बांध हैं ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नागार्जुन सागर बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है, हीराकुंड बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है, भाखड़ा नांगल बांध अत्यंत महत्वपूर्ण है, चंबल घाटी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, दामोदर घाटी परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है, टिहरी बांध परियोजना महत्वपूर्ण है, साथ में अभी जो आप सरदार सरोवर देख रहे हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आप जितने भी बांध हैं उसकी अवश्य एक सूची स्वयं बना लीजिए, ठीक। और उस सूची को बनाने के बाद आप मैप में उन सारे बांध परियोजनाओं को ज़रूर लोकेट करिए। अवश्य ही साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन आप सही कर लेंगे। और ये मान के चले एक क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता ही बनता है। और आप परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक साल गैप पे अनिवार्य रूप से तो इसको पूछा ही गया इस टॉपिक को। तो साथियों आपका 1 नंबर
फिक्स होगा यदि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मात्र 1 से 2 घंटा लगेगा इस टॉपिक को तैयार करने के लिए, तो आप अवश्य इस टॉपिक को आज तैयार करिएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। साथियों, यह मेरा बहुत ही प्रिय टॉपिक रहा है और पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ आप सभी के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण आज का ये संपूर्ण टॉपिक रहेगा। इंटरेस्ट लेकर आज के इस टॉपिक को आप तैयार करेंगे। जितने भी आज टॉपिक बताया गया है, मृदा बताया गया है, जो भी, उन सभी की आप तैयारी ज़रूर करेंगे। जलवायु का उद्भव कैसे होता है, मानसून की क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्षा कहाँ ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, प्राकृतिक आपदाएं, मृदा की जितनी भी विशेषताएं हैं, प्रदेश है, क्षेत्र है, वनस्पति की जो क्षेत्र है, सिंचाई से संबंधित जितनी परियोजनाएं हैं, नहर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, सबको आज 2 घंटा समय निकालकर ज़रूर देखेंगे ही देखेंगे आप। और जितने भी पूर्व के क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं उसको ज़रूर आज आप पढ़ेंगे। साथियों, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से मेरे द्वारा आप सभी को यह बताए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी अपने दृष्टिकोण में किस प्रकार से व्यापकता लाएं कि आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करने की क्षमता डेवलप कर पाए। साथियों, आज जितने भी क्वेश्चन का आप सही उत्तर किए हैं अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएंगे, ताकि आप सभी द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर के क्रम में आगे की रणनीति मेरे द्वारा तय की जाएगी। साथियों, कहा जाता है कि यदि आप सतत अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही सफलता प्राप्त करेंगे, लेकिन ये सतत अभ्यास की कड़ी तब सफलता में क्रियान्वित होती है जब आप सभी समय पर सही दिशा में तैयारी करें, न कि बस पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। बस पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बल्कि स्मार्ट स्टडी भी करनी होती है और इसके लिए टेक्निक का प्रयोग होना ज़रूरी होता है। और टेक्निक कौन सा, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन से आपके लिए टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, किस टॉपिक को कैसे तैयार करना है, ये सब कुछ आपको आनी चाहिए। आप ये रियलाइज़ किए होंगे कि मैक्सिमम जो बच्चे मेंस में क्वालिफाई करते हैं या बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक, तो वो कहीं ना कहीं पूर्व में कई परीक्षाओं को पास कर लिए रहते हैं। वो सारे ट्रिक जान गए होते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से हम तैयारी करें कि बहुत ही कम मेहनत में हम इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेंगे। और आप देखते हैं कि जो भी रिजल्ट आता है उसमें मैक्सिमम रिजल्ट उनका ही आता है जो पूर्व के सेवाओं में होते हैं, जो रैंक अपना बेहतर करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से साथियों, यदि आप स्ट्रेटजी के साथ अपने इस स्टडी क्रम को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से साथियों आप सफलता प्राप्त करेंगे। इसी उद्देश्य लक्ष्य के साथ आज मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से साथियों आप भी सफलता में अपने नाम को शुमार करेंगे। नमस्कार।